नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइजेज के बारे में पढ़ेंगे, सैन्य अभ्यास। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जीके थ्योरी प्लस की बुक से। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है। और जिसका लेटेस्ट एडिशन जो है आपका फर्स्ट एडिशन ये मार्केट में आपका अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेस कर सकते हैं, या तो पिनेकल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या फिर अमेजन या फ्लिपकार्ट से। ये बुक आपका एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स को, रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स को, स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब कि हरियाणा स्टेट या फिर झारखंड स्टेट, ये सब जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स को, और जो आपका टीचिंग एग्ज़ाम्स है, सीटी एग्ज़ाम्स है, बैंकिंग एग्ज़ाम्स है, यूपीएससी एग्ज़ाम्स है, इन सभी एग्ज़ाम्स के स्ट्रेटेजी के पोर्शन को आपका यह सिंगल बुक कवर करता है। और अगर आप लोग इस बुक को परचेस करते हैं तो आपकी तैयारी मतलब 90% तो स्ट्रेटेजी का तैयार हो जाएगा आराम से इस बुक से बस। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को। सैन्य अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज में भारतीय सैन्य अभ्यासों की 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं आपका 3 कैटेगरी में विभाजित की गई हैं। पहला आपका है घरेलू अभ्यास, डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस। दूसरा है बायलैटरल एक्सरसाइजेस, द्विपक्षीय अभ्यास। तीसरी है बहुपक्षीय अभ्यास जो कि है मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले हम लोग घरेलू एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ेंगे, डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस के बारे में। तो घरेलू अभ्यास क्या होता है? इन अभ्यासों का उद्देश्य सभी बलों के बीच आंतरिक जुड़ाव और आंतरिक सेवा और अंतर सेवा में सुधार करना होता है। भारत में 4 प्रमुख घरेलू सैन्य अभ्यास हैं। पहला आपका है गांडीव विजय अभ्यास, दूसरा है पश्चिम लहर अभ्यास, तीसरा है वायु शक्ति अभ्यास, चौथा है विजय प्रहार अभ्यास। और ये चारों आपके इम्पोर्टेंट हैं और इन चारों को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे द्विपक्षीय अभ्यास के। तो द्विपक्षीय अभ्यास, बायलैटरल एक्सरसाइजेस, दीज एक्सरसाइजेस आर कंडक्टेड बिटवीन 2 कंट्रीज। यह अभ्यास 2 देशों के बीच आयोजित किए जाते हैं और ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट बायलैटरल एक्सरसाइजेस हैं। पहला है आपका संप्रीति। संप्रीति यह भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका प्रथम संस्करण 2009 में असम में आयोजित किया गया था। तो संप्रीति जो एक्सरसाइज है ये आपका बायलैटरल एक्सरसाइज है भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच। अगली जो एक्सरसाइज है वो है मित्र शक्ति एक्सरसाइज। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय संयुक्त वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसका प्रथम संस्करण 2012 में पुणे में आयोजित किया गया था। यह एक सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में। अगली है मैत्री अभ्यास। मैत्री अभ्यास भारतीय सेना और रॉयल थाईलैंड सेना के बीच एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है जो 2006 में थाईलैंड के सट्टा हिप में शुरू किया गया था। तो यह आपका थाईलैंड के सट्टा हिप में शुरू किया गया था मैत्री अभ्यास। यह भारत और रॉयल थाईलैंड सेना के बीच आपका यह अभ्यास होता है। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला अभ्यास है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय रूप से होता है। इसकी शुरुआत 2002 में आगरा में हुई थी। तो युद्ध अभ्यास आपका भारत और अमेरिका के बीच में होता है और यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है आपका। अगला है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट आपका यह भारत और मंगोलिया के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो भारत और मंगोलिया देश की सेनाओं के बीच आपका यह अभ्यास होता है नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास। इसका प्रथम संस्करण 2004 में आयोजित किया गया था। तो प्रथम संस्करण हुआ था इसका 2004 में। अगला अभ्यास है गरुण शक्ति अभ्यास। गरुण शक्ति यह भारत और इंडोनेशिया के बीच एक अभ्यास है जिसकी शुरुआत 2012 में इंडोनेशिया में हुई थी। तो यह भारत और इंडोनेशिया के बीच आपका अभ्यास होता है जो कि है गरुण शक्ति अभ्यास। अगला अभ्यास है गरुण अभ्यास। गरुण अभ्यास भारत और फ्रांस की वायु सेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। तो यह भारत और फ्रांस की वायु सेना के बीच आपका द्विपक्षीय अभ्यास है जो कि है गरुण अभ्यास।
गरुड़ एक्सरसाइज। इसका प्रथम संस्करण 2003 में ग्वालियर में आयोजित किया गया था। और यह इम्पॉर्टेंट है गरुड़ अभ्यास, क्योंकि भारत और फ्रांस से मतलब कि ये पूछता है एग्जाम में, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगला जो अभ्यास है वो है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन यह भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास है धर्म गार्जियन, जो 2018 में मिजोरम में शुरू किया गया था। तो भारत और जापान के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है वह है, उसका नाम है आपका धर्म गार्जियन। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला है सूर्य किरण। सूर्य किरण अभ्यास आपका भारत और नेपाल के सैन्य अभ्यास है। भारत और नेपाल का सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण। अरे जो आपका अभ्यास है इसकी शुरुआत 2011 में मिजोरम में की गई थी। सूर्य किरण अभ्यास आपका भारत और नेपाल के बीच में होता है। अगला अभ्यास है आपका हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। हैंड इन हैंड अभ्यास, यह अभ्यास भारत चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह 2007 में शुरू हुआ था। तो भारत और चीन के बीच में आपका हैंड इन हैंड अभ्यास, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज आपका होता है। और 2013 में, लेकिन 2013 में फिर से इसे शुरू किया गया था। पहले 5 वर्षों के लिए इसे रोक दिया गया था। तो 2007 में इसे शुरू किया गया था, फिर उसके बाद 5 सालों के लिए इसे रोक दिया गया था, फिर 2013 में इसे पुनः स्टार्ट किया गया था, जो कि है हैंड इन हैंड अभ्यास। हैंड इन हैंड अभ्यास आपका चीन और भारत के बीच में होता है। अगला है यहाँ से सिम्बेक्स। सिम्बेक्स जो है आपका सिंगापुर और भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के लिए लिए है। और यह एक वार्षिक कार्यक्रम है। जैसे सिम्बेक्स देखिए ना, सिंगापुर और बैक्स भाई ना, बी यहाँ पर आ रहा है ना, तो बी से समझिए भारत आपका है, तो सी से सिंगापुर आप समझ जाइए ना, सिम्बे। तो सिम्बेक्स जो आपका एक्सरसाइज है वो आपका भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। इसकी शुरुआत 1994 में भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच हुई थी। तो ये भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच का अभ्यास है आपका सिम्बेक्स। अगला अभ्यास है शक्ति अभ्यास। शक्ति अभ्यास आपका भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। तो शक्ति अभ्यास भी आपका भारत और फ्रांस देश के बीच में आपका परफॉर्म होता है। इसकी शुरुआत 2011 में उत्तराखंड में हुई थी। तो जो आपका शक्ति अभ्यास है इसकी शुरुआत 2011 में उत्तराखंड में की गई थी। अगला अभ्यास है वरुण अभ्यास। वरुण एक्सरसाइज यह भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। तो भारत और फ्रांस के नेवल एक्सरसाइज है आपका वरुण अभ्यास, वरुण एक्सरसाइज, जिसे 1993 में आपका शुरू किया गया था। और इस अभ्यास को बाद में 2001 में वरुण नाम दिया गया था। इसका नाम पहले मतलब वरुण नहीं था, और इस बाद में इसका नाम आपका वरुण कर दिया गया। अगला अभ्यास है आपका एक्वेरियम एक्सरसाइज। एक्वेरियम एक्सरसाइज आपका भारत और मालदीव के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो भारत और मालदीव जो है इसके बीच आपका आयोजित किया जाता है संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो कि है एक्वेरियम, और यह शुरू किया गया था 2009 में। अगला है सियाम भारत। सियाम भारत एक्सरसाइज जो है आपका, यह भारतीय वायुसेना और रॉयल थाईलैंड वायुसेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। तो सियाम जो आपका सियाम भारत जो अभ्यास है, यह भारत की वायुसेना और रॉयल थाईलैंड वायुसेना के बीच आपका एक द्विपक्षीय अभ्यास है। अगली एक्सरसाइज है आपका इम्बेक्स। इम्बेक्स यह भारत और म्यांमार की सेनाओं के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। तो भारत और म्यांमार के बीच आपका परफॉर्म किया जाता है इम्बेक्स एक्सरसाइज। अगला है आपका रुकिए भाई, इम्बेक्स, उसके बाद है आपका इमकोर। इमकोर भारत और म्यांमार के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। तो भारत और म्यांमार के बीच आपका नौसैनिक अभ्यास को जाना जाता है इमक्योर के नाम से। अगला जो अभ्यास है वह है अल नागाह। अल नागाह आपका भारत और ओमान की सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास का प्रथम संस्करण 2015 में मस्कट ओमान में आयोजित किया गया था। तो मस्कट ओमान में आपका अल नागाह का प्रथम संस्करण जो था 2015 में आयोजित किया गया था। अगला है ईस्टर्न ब्रिज। ईस्टर्न ब्रिज आपका भारत और ओमान के बीच एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास है। इस अभ्यास का प्रथम संस्करण 2009 में ओमान के
थ्रूमेट में राफो हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया था। तो राफो हवाई अड्डे पर आपका किया गया था आयोजित ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास, और यह भारत और ओमान के बीच का अभ्यास है। अगला है अजय वारियर अभ्यास। अजय वारियर अभ्यास जो है यह भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। अजय वारियर अभ्यास 2013 में प्रथम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ था आपका अजय वारियर, जो कि भारत और ब्रिटेन देश के बीच का भारत और ब्रिटेन देश के सैन्य अभ्यास है आपका अजय वारियर अभ्यास। अगला है इंद्र अभ्यास। इंद्र भारत और रूस की सेनाओं, नौसेनाओं और वायुसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। तो मतलब कि भारत के नौसेनाएं हैं जितनी हैं, और मतलब भारत की नौसेनाओं, भारत और रूस देश दोनों के नौसेनाओं, वायुसेनाओं और जो सेनाएं हैं उनके बीच के युद्ध अभ्यास को आपका कहा जाता है इंद्र अभ्यास, इंद्र एक्सरसाइज, जिससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। प्रथम अभ्यास आपका आयोजित किया गया था 2003 में, और यह आपका भारत और रूस के बीच में आयोजित किया जाता है इंद्र अभ्यास। कंजर। कंजर यह भारत और किर्गिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो कंजर आपका भारत और किर्गिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। जो आपका कंजर युद्ध अभ्यास है इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। अगला युद्ध अभ्यास है आपका स्लिनेक्स। स्लिनेक्स श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास, जिसे भारत और श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास के नाम से जाना जाता है, स्लिनेक्स। यह भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यास की एक श्रृंखला है। प्रथम स्लिनेक्स अभ्यास आपका 2005 में हुआ था। तो स्लिनेक्स आपका भारत और श्रीलंका के बीच के नौसेना अभ्यास है। भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना अभ्यास आपका स्लिनेक्स। इंद्रधनुष जो आपका अभ्यास है यह ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स, यूनाइटेड किंगडम और भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास है। यह अभ्यास 2006 में शुरू हुआ था। तो यह जो अभ्यास है इंद्रधनुष, ये 2006 में स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स और भारतीय वायुसेना के बीच में। अगला जो अभ्यास है वह है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस के विशेष बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। तो जो आपका वज्र प्रहार एक्सरसाइज है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है, और इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह शुरू किया गया था 2010 में। कोप इंडिया। कोप इंडिया जो एक्सरसाइज है आपका, यह भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य वायुसेना के बीच भारतीय भूमि पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यासों की एक श्रृंखला है। इसकी शुरुआत 2004 में एयर स्टेशन ग्वालियर में आयोजित एक लड़ाकू परीक्षण अभ्यास के रूप में हुई थी। तो कोप इंडिया अभ्यास जो है आपका भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के बीच का एक युद्ध अभ्यास है। अगला जो आपका है यहाँ से शांतिर ओग्रो सेना। शांतिर ओग्रो सेना यह बांग्लादेश राष्ट्र के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास देश की आज़ादी की स्वर्णिम जयंती मनाने के लिए भी आयोजित किया गया था। यह 2021 में आपका आयोजित किया गया था। शातिर ओग्रो सेना यह आपका युद्ध अभ्यास है जो कि बांग्लादेश देश के द्वारा आयोजित किया गया था। अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया था यह तो दिया नहीं है। अगला जो आपका एक्सरसाइज है वो है ऑसिनडेक्स। ऑसिनडेक्स आपका अभ्यास यह भारत और ऑस्ट्रेलिया में एक वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है, और इसकी शुरुआत 2015 में द्विपक्षीय ईरान भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना इन रान है आपका समुद्री अभ्यास के रूप में आपका इसका आयोजन किया जाता है ऑसिनडेक्स। 2019 में पहली बार पनडुब्बी रोधी अभ्यास शामिल किया गया था इसमें ऑसिनडेक्स में। अगला अभ्यास है आपका नसीम अल बहर। नसीम अल बहर जो एक्सरसाइज है यह भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच में एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। यह प्रथम INRNO जो अभ्यास था यह प्रथम बार कंडक्ट किया गया था, आयोजित किया गया था 1993 में।
अगला अभ्यास है आपका अस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज। अस्ट्रा हिंद अभ्यास यह ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका प्रथम संस्करण दिसंबर 2022 में शुरू किया गया था। तो दिसंबर 2022 में इसका प्रथम संस्करण शुरू किया गया था, अस्ट्रा हिंद अभ्यास। अगला यहाँ से इनबन इनबन कॉर्बेट। इनबन कॉर्बेट आपका इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेट पेट्रोल है आपका। यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, इनबन कॉर्बेट। इसका प्रथम संस्करण 2019 में आपका आयोजित किया गया था। टेबल टॉप एक्सरसाइज यह भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित एक वायुसेना अभ्यास है। इसका एकमात्र संस्करण 2017 में आपका आयोजित किया गया था। अगला युद्ध अभ्यास है इनमन एबल टेबल टॉप। अरे भाई, इनमन एबल टॉप एक्सरसाइज यह भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है और इसका प्रथम संस्करण 2016 में आयोजित किया गया था। तो भारत और मलेशिया देश के बीच में आपका परफॉर्म किया जाता है, आयोजित किया जाता है इनमन एबल टॉप एक्सरसाइज। अब यहाँ से हम लोग कवर करेंगे मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस को, बहुपक्षीय अभ्यासों के। तो यह अभ्यास एक से अधिक सहयोगी देशों सहित नौसेना यह जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस हैं, यह अभ्यास एक से अधिक सहयोगी देशों सहित सेना द्वारा आयोजित किया जाता है। और पहला आपका जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज था वो है आपका मालाबार। यह एक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है जिसे 1992 में शुरू किया गया था। यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू किया हुआ था। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार 2007 में भाग लिया था इसमें, और 2014 के बाद भारत और अमेरिका और जापान प्रत्येक वर्ष इस अभ्यास में भाग लेते हैं। 2020 में ऑस्ट्रेलिया मालाबार अभ्यास में पुनः शामिल हुआ और इसका उद्देश्य स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक का समर्थन करना है और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को के लिए प्रतिबद्ध रहना है। तो यह आपका मालाबार जो है यह एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। अगला आपका है रिम पैक रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइजेस 26 कंट्रीज। तो रिम पैक्स आपका रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइजेस 26 देश। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास है। 1971 में आयोजित प्रथम रिमपैक में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाएं शामिल थी इसमें। तब से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका ने प्रत्येक रिमपैक में भाग लिया। भारत ने पहली बार 2014 में रिमपैक में भाग लिया था, जब स्वदेशी निर्मित शिवालिक श्रेणी स्टील्थ फ्रिगेट INS सह्याद्री ने अभ्यास में भाग लिया था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि भारत ने रिमपैक एक्सरसाइज में आपका भाग लिया था 2014 में। INS सह्याद्री ने इस अभ्यास में भाग लिया था। अगला जो आपका यहाँ से एक्सरसाइज है वो है यहाँ पर पॉइंट दिया आपका रिमपैक के प्रतिभागी सदस्य जो थे आपके, उसमें आपका शामिल था ऑस्ट्रेलिया, बुर्नोई, कनाडा, चिली, चीन, कोलंबिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पेरू, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, टोंगा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सभी आपके 26 देश थे जो कि रिमपैक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किए थे। अगला आपका कोबरा गोल्ड एक्सरसाइज। कोबरा गोल्ड इससे पहली बार 1982 में संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड के सशस्त्र बलों के बीच शत्रुतापूर्ण सैन्य अभ्यास और मानवीय प्रयासों में समन्वय में सुधार करने के प्रयास से आयोजित किया गया था। भारत ने 2016 में पहली बार ऑब्जर्वर प्लस श्रेणी में इस अभ्यास में भाग लिया था। तो भारत ने आपका कोबरा गोल्ड अभ्यास में ऑब्जर्वर प्लस श्रेणी में भाग लिया था 2016 में। अगला आपका है संवेदना यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र में देशों के सहयोग से भारतीय वायुसेना IAF का प्रथम बहुपक्षीय मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास केरल के तट पर आयोजित किया गया था। यह 2018 में आयोजित किया गया था। तो संवेदना अभ्यास जो है आपका 2018 में आयोजित किया गया था।
अगला अभ्यास है मिलन अभ्यास। मिलन अभ्यास यह 1995 में अंडमान और निकोबार कमान में भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। इसके शुरुआती प्रतिभागी इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड थे। अदर जो एक्सरसाइजेस हैं आपके, अन्य एक्सरसाइजेस, अन्य अभ्यास, उसमें आपका शामिल है शाहीन। शाहीन यह पाकिस्तान वायुसेना और पीपुल लिबरेशन आर्मी वायुसेना, जो कि चीन देश के बीच में आपका यह अभ्यास परफॉर्म किया जाता है, आयोजित किया जाता है। शाहीन अभ्यास का प्रथम संस्करण आपका 2011 में पाकिस्तान द्वारा आयोजित किया गया था। अगला अभ्यास है उत्तरी इंटरेक्शन 2023। यह जापान के मध्य सागर में चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी उत्तरी थिएटर कमांड द्वारा आयोजित एक सैन्य अभ्यास था। यह रूस और चीन के बीच आयोजित किया जाता है। ईगल डैश फर्स्ट अभ्यास जो है आपका, यह पाकिस्तान और श्रीलंका और मालदीव के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला अभ्यास है स्टीड फास्ट डिफेंडर अभ्यास। स्टीड फास्ट डिफेंडर अभ्यास यह नाटो उत्तरी अटलांटा संधि संगठन द्वारा आयोजित सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। अब यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर, ओके इसे जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। इस प्रश्न में पूछा है कि सिम्बैक्स निम्नलिखित में से किस देश के रक्षा बलों के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। तो सिम्बैक्स आपका आयोजित किया जाता है, सिम से आपका सिंगापुर बताया था और बी से आपका भारत यहाँ पर, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, इंडिया एंड सिंगापुर। अगला प्रश्न है आपका, भारत, अमेरिका और जापान द्वारा आयोजित संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम है। तो भारत, अमेरिका और जापान द्वारा आयोजित संयुक्त नौसेना अभ्यास का नाम है मालाबार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मालाबार। अगला प्रश्न है कि इंद्र भारत और डैश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इंद्रा जो है आपका भारत और रसिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम है। तो भारत और फ्रांस के बीच के नौसैनिक अभ्यास का नाम है वरुण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रुकिए भाई, मैत्री भारत और डैश के बीच सैन्य अभ्यास है। तो मैत्री जो है आपका भारत और नेपाल के बीच नहीं भाई, मैत्री आपका थाईलैंड के बीच, हाँ थाईलैंड और भारत के बीच में आपका आयोजित किया जाता है मैत्री एक्सरसाइज। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ से, सूर्य किरण जो है भारत और डैश के बीच सैन्य अभ्यास है। तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हरिमऊ शक्ति भारत और डैश के बीच सैन्य अभ्यास है। तो हरिमऊ आपका भारत और मलेशिया के बीच का एक सैन्य अभ्यास है, हरिमऊ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका के साथ भारत के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को क्या कहा जाता है। तो श्रीलंका के साथ भारत के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को कहा जाता है आपका स्लिनेक्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नसीम अल बहर क्या है। तो नसीम अल बहर आपका एक प्रकार का मैरी टाइम एक्सरसाइज है आपका बिटवीन द इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी ऑफ ओमान। तो भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच आपका एक समुद्री अभ्यास है नसीम अल बहर। अगला प्रश्न है यहाँ से, अष्ट्रा हिंद अभ्यास में सेना की कौन सी शाखा शामिल है। तो अष्ट्रा हिंद अभ्यास में आर्मी जो आपके होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, थल सेना। अगला प्रश्न है यहाँ से, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य सैन्य सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना जहाज ने प्रथम भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया था। तो यह था INS सह्याद्री। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, INS सह्याद्री।
अगला आपका प्रश्न है यहाँ से, अजय योद्धा रक्षा अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो अजय योद्धा रक्षा अभ्यास जो है आपका, यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कौन सा है जिसे हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है आपका ट्रोपैक्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पीओके में पाकिस्तानी सेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम बताइए। तो पीओके में आयोजित था आपका पाकिस्तानी सेना द्वारा सैन्य अभ्यास है जब्र हदीद। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जब्र हदीद। अगला प्रश्न है कि भारत हिंद महासागर में उत्तरी भाग में रूस और किस अन्य देश द्वारा आयोजित नौसेना अभ्यास में शामिल हो गया? तो भारत हिंद महासागर में उत्तरी भाग में रूस और ईरान द्वारा आयोजित नौसेना अभ्यास में शामिल हो गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो युद्ध अभ्यास जो आपका भारत और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच एक सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न है, मालाबार अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो मालाबार अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य है कि सपोर्टिंग फ्री ओपन एंड इनक्लूसिव इंडो पैसिफिक, स्वतंत्र खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक का समर्थन करना। अगला प्रश्न है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और ये भाई नहीं, हाँ, इंडिया एंड यूएई के बीच में आपका जो अभ्यास होता है उसका नाम है डेजर्ट ईगल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है आपका यहाँ से कि कौन सा देश बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास रिम्पैक्स का प्रतिभागी सदस्य नहीं है? तो इसमें जो आपका रसिया देश है, यह बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक का सहभागी सदस्य नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से आपका यह चैप्टर होता है समाप्त, द एंड। और आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और भाई पीडीएफ की डिमांड ना कीजिए प्लीज़, क्योंकि पीडीएफ भाई इतना सारा है ना कि मैं खुद ही उसमें कंफ्यूज हूँ। आपको दूंगा भाई, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे उसे पढ़ें। तो मैं तो पढ़ाने के लिए भाई कंफ्यूज हूँ, कैसे मैं पढ़ा पाऊँ उसे, जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर करा पाऊँ। तो पीडीएफ के चक्कर में ना पड़िए, आप लोग या तो बुक परचेज कर लीजिए या फिर जो वीडियो है उसके उससे उसे देखकर आप लोग नोट्स बनाते चलिए, वन लाइनर नोट्स अगर आप बनाएंगे तो मतलब आप एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले भी उसे रिवाइज कर सकते हैं आसानी से। और मेरे हिसाब से एक चैप्टर, अगर कोई बहुत बड़ा चैप्टर होगा ना, वो कम से कम 2 या 3 पेजेस में आपका जो नोट्स है उसके वन लाइनर नोट्स वे बन जाएंगे आराम से। तो आप लोग इसे फॉलो कीजिए जो मैं बता रहा हूँ तरीका। और 1 मॉक भाई रोज़ लगाइए। अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है मॉक एसएससी जीडी के लिए या फिर सीजीएल टीयर 2 के लिए, तो आप लोग ज़रूर अपना मॉक लगा लीजिए आज का।